हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन आज मैं कवर करने वाला हूँ। एक्सेल में दो फंक्शन या बोले दो कंडीशन, एक कंडीशन ऑफ फॉर्मेटिंग और दूसरा डेटा वैलिडेशन। अगर आप एक्सेल में बहुत बढ़िया करना चाहते हैं, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो ये दो फंक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक MIS के एम्प्लॉय के लिए, एक एक्सेल जानने वालों के लिए। तो कंडीशन ऑफ फॉर्मेटिंग मैंने लास्ट क्लास में कवर किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो देख लें। और आज मैं डेटा वैलिडेशन कवर करने वाला हूँ। तो डेटा वैलिडेशन में बहुत सारे कंडीशन होते हैं जो बेसिक टू एडवांस है, जो मैं एक एक करके आज कवर कर रहा हूँ। एक एक करके मैं आज एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया होगा, तो ऑनलाइन फॉर्म में आपने देखा होगा कि कहीं कहीं ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है जो आप सेलेक्ट करते हैं। जैसे जेंडर सेलेक्ट करना होता है या कोर्स सेलेक्ट करना होता है, तो उसमें आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक लिस्ट होता है, एक आइकन बना होता है, उस पर जैसे क्लिक करते हैं एक लिस्ट ओपन हो जाता है। तो ये सारा बेस इनका एक्सेल ही है। मैं ये नहीं बोल रहा कि एक्सेल का फॉर्मूला ही यहाँ यूज होता है, ऐसा नहीं है, बट बेस एक्सेल ही होता है और ये काम एक्सेल पे हो सकता है। अगर आपने एक्सेल पे ये चीज़ समझ लिया तो कल के डेट में आप अगर वेबसाइट डेवलपर बनना चाहते हैं या कुछ भी आप प्रोग्राम करना चाहते हैं तो उसमें आपको बहुत ही हेल्प होने वाला है। और एक्सेल अगर सीखना चाहते हैं तो उसमें हेल्प तो होगा ही। अगर MIS में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल हेल्प होगा, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। उसके बाद है वो तो ड्रॉप डाउन हो गया। इसके बाद अगर आप कोई डेटा एंट्री कर रहे हैं, उसमें आपको केवल मोबाइल नंबर डालना है, टेक्स्ट नहीं डालना है। और मोबाइल नंबर 10 डिजिट का ही होना चाहिए, उससे ना ज़्यादा ना कम, और ना उसमें 10 डिजिट का टेक्स्ट होना चाहिए, ओनली नंबर होना चाहिए। तो उसे रिस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे? तो केवल हम उसमें मोबाइल नंबर ही डाल सकते हैं। अगर मेरे पास है कि केवल टेक्स्ट ही डालें या नेम ही डालें या नंबर ही डालें, ये सब चीज़ हम एक्सेल में अपने काम को एफिशिएंट करता है ये सब चीज़ें। और ये सब चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं? आपके काम को स्मार्ट बनाता है। अगर आप ये सब फंक्शन जानते हैं तो काम को आसान भी बनाता है, आपका टाइम बचत करता है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं ड्रॉप डाउन से ही स्टार्ट करता हूँ। ड्रॉप डाउन के लिए वैसे डेटा वैलिडेशन यूज करने के लिए सबसे पहले ऊपर का जो टैब है, होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, इसमें डेटा में आएंगे। डेटा में डेटा वैलिडेशन का एक आइकन बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। और इस पे क्लिक करने से पहले आपको इंश्योर होना है कि आप कहाँ से कहाँ तक जो आप फंक्शन यूज करना चाहते हैं, कहाँ से कहाँ तक यूज करना चाहते हैं। तो जैसे एक कॉलम में है मेरा 20-22 कॉलम में, मैं ऐसे एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, इसमें मुझे ये फंक्शन यूज करना है। तो मैं वहाँ तक पहले सेलेक्ट कर लूँगा, फिर डेटा के डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ सेटिंग, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट है। ये 3 फंक्शन है। 3 में से मुझे सबसे पहले सेटिंग्स पे क्लिक करना है, जो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक होता है। इसके नीचे अलाउ है। अलाउ में आपका एक लिस्ट है, यहाँ आप लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो एक सोर्स ओपन होता है। तो यहाँ 2-3 तरीके हैं ड्रॉप डाउन यूज करने का, जो सारा तरीका मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। देखिए, अगर आप यहाँ केवल नेम डालना चाहते हैं, आपका नाम जैसे विनोद है, नेक्स्ट नेम डालना चाहते हैं तो कॉमा करके फिर दूसरा नाम हम यहाँ डाल सकते हैं। कॉमा डाला, स्पेस डाला, रमेश। ये 3 नेम ही मुझे डालना है, इसके अलावा इस लिस्ट में कोई और नेम नहीं होना चाहिए। तो हमने यहाँ क्लिक कर दिया। अब देखिए हर जगह ये आइकन ओपन हो रहा है और ये 3 नेम का लिस्ट बन गया। इसके अलावा कोई भी नाम अगर आप डालेंगे, ABC कुछ भी डालेंगे, राजेश आपने डाल दिया, ये नहीं लेगा, यहाँ आपको एक मैसेज देगा। और इसमें अगर आप मैसेज भी अपने मन से डालना चाहते हैं तो ये फंक्शन भी हो सकता है कि आप जो चाहते हैं वही यहाँ पे मैसेज आपको फ्लैश हो, पॉपअप ओपन हो मैसेज का, ये भी आप कर सकते हैं। वो भी मैं बता रहा हूँ अभी। एक तरीका ये हो गया। अगर आपने गलती से कुछ तरीका
अलाउ कर दिया है, तो यहाँ फिर डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे और यहाँ पे क्लियर ऑल करेंगे, ये लिस्ट हट जाएगा, राइट। यहाँ आइए, इसे हटाते हैं और फिर क्लियर ऑल करते हैं। ये लिस्ट हमारा यहाँ से हट चुका है। यू मस्ट एंटर अ सोर्स, अगर हमने यहाँ डाल दिया है ये सोर्स, यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ डालना ही पड़ेगा, ये मुझे मैसेज दे रहा है। हमने यहाँ सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन पे गए। अब हमने क्या बताया था आपको, यहाँ लिस्ट पे जाएंगे, और दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ लिस्ट पे जाएंगे, यहाँ सोर्स पे हमने क्लिक किया, और अगर अपने मन से मैं मैसेज डालना चाहता हूँ, यू मस्ट एंटर अ सोर्स, पहले हमें सोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम मैसेज पे इनपुट कर सकते हैं। तो हमें सोर्स चाहिए, चलो अभी मैंने एक एक करके कॉमा करके मैंने यहाँ पे लिस्ट डाल दिया, लेकिन बहुत सारे नाम हैं जो मैं नहीं डाल सकता हूँ, या मेरे पास एक लिस्ट है जो मैं लिस्ट यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ, उसका सोर्स यहाँ, मतलब उसका जो लोकेशन है वो मैं यहाँ डाल दूंगा, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि लिस्ट एक एक करके टाइप करना, मान लो कल किसी और का नाम ऐड होता है, तो वो फिर मुझे यहाँ एडिट पे आके फिर से मुझे वो नेम यहाँ पे इनपुट करना होगा, तो इतना मैं नहीं हेडेक नहीं ले सकता, या अगर मैं करना भूल गया तो वो नेम यहाँ आएगा ही नहीं, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो उसके लिए एक लिस्ट होता है, मैंने एक यहाँ साइड में एक लिस्ट बना रखा है। तो सोर्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और जहाँ से जहाँ तक है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ हाँ एरर अलर्ट कर देंगे। पहले स्टॉप है, यहाँ पे क्या दिखना है, नेम, यहाँ मैं अलर्ट मैसेज डाल देता हूँ, नेम नॉट वैलिड, ये टाइटल आएगा, और एक मैसेज भी डाल देता हूँ, नॉट वैलिड, ये मैंने दोनों डाल दिया। अब देखिए टाइटल कहाँ आता है और मैसेज कहाँ आता है, ये भी आपको दिख जाएगा। ओके कर दिया, ये ड्रॉप डाउन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब देखिए ये जो भी नेम वहाँ था लिस्ट में, वो सारा नेम यहाँ पे आ चुका है। अब इसके अलावा ABC में कुछ भी डालूंगा तो ये देखिए मैसेज देगा हमें, नेम नॉट वैलिड, नॉट वैलिड, यहाँ ये मैसेज आ रहा है, और ये टाइटल है हमारा, नेम नॉट वैलिड और नॉट वैलिड। रिट्राई कुछ भी कर लें आप, ये आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ तक क्लियर है ड्रॉप डाउन। अब इस लिस्ट में प्रॉब्लम क्या आता है, आप देखिए प्रॉब्लम ये आता है कि यहां मैंने कोई नेम और ऐड कर दिया, रमेश हमने यहां ऐड कर दिया, तो ये नेम जो हमने लास्ट में ऐड किया है वो इस लिस्ट में नहीं आएगा, क्योंकि हमने सोर्स जो लिया है, सोर्स यहाँ अपडेट नहीं हो रहा है, सोर्स हमारा यहीं तक आ रहा है, यहीं तक हमने लिया है। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हर कोई आपको नहीं बताएगा, या हर किसी के दिमाग में ये शायद स्किप कर जाता है कि ये प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करना है, हमें इस लिस्ट को हमें टेबल में कन्वर्ट कर देना है। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए इसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल T करेंगे, ओके कर देंगे। अब कोई भी नेम अगर हम नीचे डालेंगे तो वो अभी इसमें ये नहीं आएगा, क्योंकि हमने पहले ही कर रखा है ये। अब क्या करना है, दोबारा हमें यहाँ से सेलेक्ट करना है, और जो डेटा वैलिडेशन हमने लगा रखा है लिस्ट पे, उस पर हमें जाना है, और यहाँ दोबारा हमें सोर्स को चेंज कर देना है। यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर लिया, या कोई कंफ्यूजन है तो इसे डिलीट करते हैं, और यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। अब देखिए ये नीचे का नेम आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे कोई नेम ABC कुछ भी टाइप करता हूँ
तो ये हमारा टेबल में कवर हो रहा है। ये जैसे टेबल में कवर हो रहा है ये हमारे सोर्स में भी कवर हो जाएगा। ये देखिए ABC आ गया। अब कोई भी नेम मैं नीचे टाइप करूंगा तो ये हमारे सोर्स में यहाँ डेटा वैलिडेशन के ड्रॉप डाउन लिस्ट में ये शो कर जाएगा। इसमें अब कोई टेंशन नहीं है। अब क्या करना है, एक दूसरा तरीका मैं बताता हूं जिसे हम डिपेंडिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं। जैसे ये एम्प्लॉय नेम है और ये डिपार्टमेंट है, तो आपको क्या करना है, डिपार्टमेंट को आप इधर ले आइए। डिपार्टमेंट को हम इस साइड ले आते हैं। पहले डिपार्टमेंट होना चाहिए और फिर एम्प्लॉय नेम होना चाहिए। अब इस डिपार्टमेंट में मेरे पास IT डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है और सेल्स डिपार्टमेंट है। तो यहां से यहां तक हमने सेलेक्ट कर लिया। इसमें केवल IT, HR, अकाउंट्स और सेल्स, हमारे 4 डिपार्टमेंट है, 4 ही हम यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ फिर से हम इस लिस्ट में जाएंगे। हम यहाँ लिस्ट में चले गए और करना क्या है, लिस्ट के सोर्स में आके हम यहाँ आएंगे। एक लिस्ट और मैंने यहाँ बना रखा है, यहाँ IT है, HR है, अकाउंट है और सेल्स है। हमने सेलेक्ट किया इसे और ओके कर दिया। अब ओके जैसे मैं करूँगा यहाँ केवल यही 4 डिपार्टमेंट हमें शो करेगा। अब मेरा ये बनाने का पर्पस क्या है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये मैंने 4 कर दिया। अब मुझे एक एडवांस तरीके से डेटा बनाना है। जैसे मैंने अगर यहाँ पे IT सेलेक्ट किया तो IT में जो एम्प्लॉय है केवल वही यहाँ पे शो करे। जैसे यहाँ सारा लिस्ट आ रहा है, हमने यहाँ क्लिक किया, सारा लिस्ट आ रहा है। लेकिन मुझे क्या करना है, यहाँ मैंने IT डाला तो केवल IT का जो ये केवल IT का एम्प्लॉय ही हमें दिखे। अगर HR हमने डाला तो केवल HR का एम्प्लॉय दिखे, अकाउंट्स डाला तो अकाउंट्स का दिखे, सेल्स डाला तो सेल्स का दिखे। वही केवल हमें एम्प्लॉय नेम में दिखना है। अब ये कैसे होगा, एम्प्लॉय नेम अब एक एक करके मैं डेटा वैलिडेशन इस पे लगा नहीं सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है एक्सेल में। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले इस लिस्ट को, जो यहाँ पे लिस्ट बना हुआ है, एक एक कॉलम को एक एक नाम देना पड़ेगा। नाम क्या देना पड़ेगा, जैसे ये IT का कॉलम है तो इस कॉलम का नाम ही IT डालना पड़ेगा, इसे HR कॉलम नाम डालना पड़ेगा। नेम रेंज होता है ये आप समझ लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो नेम रेंज का शॉर्ट की होता है Alt F3 करें। यहाँ पे नेम रेंज का एक पॉपअप ओपन होगा, एक चार्ट ओपन होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, न्यू पे जाना है, IT, यहाँ पे आप कॉलम का नाम डाल दीजिए IT और यहाँ सोर्स डालिए। IT में कौन कौन सा है उसे आप यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लें, ओके कर दें। नेक्स्ट यहाँ पे HR लिखना है आपको और इसे सेलेक्ट कर लीजिए, ओके। नेक्स्ट क्या है आपका, अकाउंट्स। यहाँ आप इसका सोर्स ले लें। अब क्या है, सेल्स का सोर्स क्या है, ये आपने सेलेक्ट कर लिया। 4 आपने नाम डाल दिया है। इसे आप इन चारों को बना के इसे क्लोज करें, ठीक है। अगर आपको देखना है क्या क्या बना है तो फिर से आप Ctrl F3 करेंगे, ये आपको दिख जाएगा कहाँ से कहाँ तक का है, सब कुछ दिख जाएगा, क्या क्या नाम आ रहा है सब दिख जाएगा। ओके कर दिया। अब क्या करना है मुझे, यहाँ तो मैंने डिपार्टमेंट डाल दिया है। डिपार्टमेंट में क्या क्या डिपार्टमेंट है हमारे पास वो हमने लिस्ट बना दिया है।
अब नेम रेंज से हमने इसका डिफाइन कर दिया कि आईटी के अंदर कौन कौन से हैं, एचआर के, अकाउंट्स के और सेल्स के। अब इस नेम रेंज को हम इसमें अलाउ कैसे करेंगे इस एम्प्लॉय में, वो भी ड्रॉप डाउन पे ही डिपेंड करेगा। हमने इसे सेलेक्ट कर लिया, डेटा पे गए, डेटा वैलिडेशन पे जाते हैं, यहाँ लिस्ट पे जाते हैं और लिस्ट में मुझे एक छोटा सा फॉर्मूला डालना है। एक इनडायरेक्ट का फॉर्मूला होता है, इनडायरेक्ट का फॉर्मूला मुझे यहाँ टाइप करना है। इनडायरेक्ट का फॉर्मूला क्या करता है, नाम ही है इनडायरेक्ट, मतलब इनडायरेक्टली आपको उस लिस्ट पे लेके जाएगा। इनडायरेक्ट का फॉर्मूला आपको क्या डालना है, आप इसे सेलेक्ट करें, ये आप लॉक है, B2 लॉक है तो B को आप लॉक ही रहने दें, 2 को आप फ्री कर दें और ओके कर दें, क्लोज करके ओके कर दिया, यस कर दिया। अब देखिए आप अभी यहाँ कुछ नहीं आएगा, अभी आप इस लिस्ट पे जाएंगे, यहाँ कुछ शो नहीं करेगा, लेकिन यहाँ आईटी डाला हुआ है, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आईटी में जो जो एम्प्लॉय है वो शो कर रहा है। पहले आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, जैसे एचआर में सेलेक्ट किया, एचआर में क्या कौन कौन से हैं वो यहाँ शो कर गया। इसी पे अगर आपने चेंज किया डिपार्टमेंट अकाउंट्स, तो अकाउंट्स में कौन कौन से एम्प्लॉय हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये आप इस लिस्ट में जहाँ तक आपने सेलेक्ट किया था, यहाँ से यहाँ तक आप कहीं भी, अगर आप यहाँ ब्लैंक आप रख रहे हो तो यहाँ भी आपको ब्लैंक ही दिखेगा, यहाँ लिस्ट नहीं दिखेगा। जैसे आपने यहाँ सेलेक्ट किया, सेल्स सेलेक्ट किया, सेल्स का एम्प्लॉय यहाँ पे, सेल्स एम्प्लॉय का लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब ये काम कैसे कर रहा है ये आपको देखना है। हमने यहाँ इनडायरेक्ट डाला है, मतलब जैसे हमने इनडायरेक्ट डाला और अकाउंट्स, तो ये हमारा अकाउंट्स के रेंज, नेम रेंज जो हमने डाला था, नेम रेंज पे आके यहाँ पे रख देगा और इस नेम रेंज में क्या क्या नेम है वो हमें इनडायरेक्ट के थ्रू यहाँ शो कर देगा। इस टाइप से ये काम करता है। तो आपने देख लिया ड्रॉप डाउन लिस्ट, सिंपल ड्रॉप डाउन लिस्ट भी देख लिया, जो एक एक करके हमने नाम डाला है। इसका सोर्स मैंने लिया है वो भी देख लिया, टेबल बना के जो लिया वो भी देख लिया। डिपेंडिंग जो ड्रॉप डाउन होता है, डिपेंडिंग ड्रॉप डाउन, मतलब ये इसे डिपेंडिंग ड्रॉप डाउन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये ड्रॉप डाउन इस पे डिपेंड है, इनडायरेक्टली इसे फैच करके यहाँ शो कर रहा है कि अकाउंट्स नेम रेंज के अंदर कौन कौन से है, या यहाँ कुछ और डालेंगे एचआर नेम रेंज के अंदर कौन कौन सा एम्प्लॉय यहाँ पे अवेलेबल है, ये हमें दिखाता है। तो ड्रॉप डाउन इतना ही है, इतना ही आप प्रैक्टिस करें, समझ में आ जाएगा आपको। इसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर आप कहाँ कहाँ डालना चाहते हैं तो आप वो सेलेक्ट कर लेंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, यहाँ रेंज पे आएंगे, वैल्यू पे आएंगे, होल नंबर क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, नॉट बिटवीन, इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन। इसमें से मैं बिटवीन पे आपको समझा देता हूँ, आपको सारा समझ में आ जाएगा। होल नंबर हमने डाला 5 to 10 डाल देते हैं, मिनिमम 5 मैक्सिमम 10, ओके कर दिया। अब 5 से 10 के बीच में ही इस कॉलम में एंट्री हो सकता है। अगर हमने यहाँ 1 डाल दिया तो ये एंट्री नहीं होगा। और जो मैसेज दे रहा है आपको मैंने पहले बताया, मैसेज आप चेंज करना चाहते तो मैसेज चेंज भी हो जाएगा। ये 1 नहीं ले रहा है, हमने क्या डाला था 5 to 10, 5 डाला, ले लिया। अब मुझे समथिंग 5.25 डालना है, नहीं ले रहा, जबकि 5.25 तो 5 और 10 के बीच का ही है, फिर भी नहीं ले रहा है क्योंकि ये केवल होल नंबर ले रहा है। ये कहीं भी जहां भी आपने सेलेक्ट किया है, यहाँ 10 डाल दो ले लेगा, 11 डालो नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि आपने 5 to 10 तक का ही रेंज बिटवीन ले रखा है। अब डिसिमल, क्योंकि मुझे तो पता था 5 to 10 के अंदर ही 5.25 आता है, लेकिन फिर भी नहीं ले रहा है। वो अब किस में लेगा? डिसिमल में लेगा। यहाँ मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ हमने सेलेक्ट कर लिया। अब एक डिसिमल का ऑप्शन आता है, ये यहाँ हमने सेम डाल दिया 5 to 10, ओके किया।
ये देखिए यहाँ भी 4 नहीं लेगा, लेकिन 5 ले लेगा। यहाँ 5.25 भी लेगा क्योंकि हमने डेसिमल वैल्यू इसमें डाल रखा है। अब 10.1 भी नहीं लेगा क्योंकि हमने 10 तक ही डाला है। तो 5 से 9.99 तक ले सकता है, 10 भी लेगा बट 10 पॉइंट समथिंग कुछ भी डालेंगे नहीं लेगा वो। ये हमारा डेसिमल का हो गया रिस्ट्रिक्शन। अब डेट पीरियड। डेट पीरियड में क्या है कि मुझे डालना है कि ये डेटा जो हम फिल कर रहे हैं वो डेट इस पर्टिकुलर डेट का ही होना चाहिए या इस डेट से इस डेट के बीच का ही होना चाहिए। तो डेट का यहाँ पे टाइम का भी है, टाइम का भी सेम ही होगा। डेसिमल के बाद मैं डेट बता रहा हूँ क्योंकि लिस्ट मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में बता रखा है। तो मैं डेट पे आता हूँ। डेट पे भी या तो इक्वल कर देंगे, तो जो डेट मैं यहाँ डालूंगा केवल वही डेट यहाँ लेगा, जैसे होल और डेसिमल में लिया है। नोट बिटवीन स्टार्ट डेट और एंड डेट जो मैं डाल दूंगा, बाकी सारा डेट ले लेगा, लेकिन नोट बिटवीन मतलब इस डेट से इस डेट के बीच का जो डेट होगा वो नहीं लेगा। इसका मतलब ये है। तो एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा होगा, इसलिए मैं केवल बिटवीन लेके बता देता हूँ। अब इसमें मुझे डालना है 1 जनवरी 2022 से ये केवल 10 जनवरी तक के बीच का ही डेटा मुझे इनपुट करने को बोले। इसके अलावा 1 जनवरी से पहले का या 10 जनवरी के बाद का अगर मैं कोई डेट डालूं तो वो यहाँ नहीं ले। देखिए 10 जनवरी के बाद मैंने 11 जनवरी 2022 डाला, नहीं लिया। अब इसी डेट को अगर मैं यहाँ एडिट करके 9 जनवरी या 10 जनवरी डालूंगा तो ले लेगा। यही है डेट पीरियड। ये सिंपल सा एग्जांपल मैंने दे दिया आपको। टेक्स्ट लेंथ। अब ये टेक्स्ट लेंथ क्या है, इसमें भी बिटवीन नॉट बिटवीन सारा फंक्शन है, तो आप धीरे धीरे यूज करेंगे समझ में आ जाएगा। बाकी मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ ये इसका मतलब क्या है। टेक्स्ट लेंथ में जाएंगे, अब बिटवीन ही है। अब मुझे क्या डालना है, या बिटवीन मैंने 2-3 में बता दिया, अब इक्वल बता देते हैं। इक्वल टू, अब मैंने यहाँ पे 5 डाल दिया लेंथ, ओके कर दिया। अब यहाँ पे आप या तो नंबर डालो या टेक्स्ट डालो। नंबर डाला नहीं लिया, टेक्स्ट डाला नहीं लिया। अब टेक्स्ट में क्या करना है, ये 5 नंबर है, मैंने अपना नाम डाला 6 डिजिट्स का डाला, नहीं लिया। क्यों? क्योंकि ये 5 डिजिट का ही लेगा। अगर मैं इससे V रिमूव कर दूं ये ले लेगा। इसमें नंबर में डालूं 6 तक डाल दिया, नहीं लिया। अगर मैं ओनली 5 तक डालूं तो ले लेगा। चाहे 1 1 1 1 1 5 टाइम दे दूं, ए 5 टाइम दे दूं, 5 टाइम वैल्यू ही इसमें लेगा क्योंकि हमने इसका लेंथ 5 डाल रखा है। अब ओनली नंबर, जैसे इसमें ये टेक्स्ट लेंथ है, इसमें मैं नेम भी डाल सकता हूँ, नंबर भी डाल सकता हूँ। लेकिन मुझे अगर ऐसा बोला जाए केवल इसमें नंबर ही डाले तो कैसे होगा। मैंने इसे सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन पे जाता हूँ। यहाँ तक मैंने टेक्स्ट लेंथ तक सब कुछ बता रखा है। अब कस्टम है, अब कस्टम का काम है जो कि यही एडवांस होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि ड्रॉप डाउन जो मैंने बताया वो भी एडवांस के अंदर ही आता है, उसके अलावा ये सारा बेसिक है। ये लिस्ट जो मैंने ड्रॉप डाउन का बताया था वो एडवांस में आता है क्योंकि उसमें थोड़ा सा फंक्शन यूज करना होता है। कस्टम ये सारा एडवांस है। कस्टम पे आएंगे, ये नंबर है तो एक्सेल में एक फॉर्मूला आता है ईच नंबर पे हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब जहां से जहां तक हमने सेलेक्ट किया है, यहाँ सेलेक्ट नहीं करना है आपको इसके अंदर, वो आपने पहले ही सेलेक्ट कर लिया है। आपको क्या करना है, इस कॉलम के फर्स्ट
सेल को आपको यहाँ पे डालना है, या तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें या यहाँ डाल दें H2 ब्रैकेट क्लोज। अगर आप यहाँ मैसेज डालना चाहते तो आप मैसेज डाल दें, नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, यहाँ से ओके कर दें। अब यहाँ पे आप टेक्स्ट कुछ भी नहीं डाल सकते, देखिए। और नंबर ऑफ लेंथ हमने डाला नहीं है, आप 1 नंबर डालें, 2 डालें, 4 बार डालें, 50 बार डालें, जितनी बार डालें नंबर आप यहाँ डाल सकते हैं। ये नंबर आपका आ गया, लेकिन टेक्स्ट नहीं डाल सकते क्योंकि केवल ये नंबर ही आएगा इसमें। सेम इसमें मैं जा रहा हूं ओनली टेक्स्ट। क्या करना है, कस्टम इज नंबर हमने डाला था, यहाँ इज टेक्स्ट डाल देंगे, I2 हमने उसका सेल सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया। अब इसमें केवल टेक्स्ट आएगा, नंबर कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ हमने ओनली नंबर डाल दिया। चलो मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूँ इसमें, कोई भी मोबाइल नंबर है 9876543210, 10 डिजिट्स का हो गया, ये हमने डाल दिया। लेकिन ये नंबर है, ये गलती से जल्दी टाइप करने में मैंने 11 या 12 डिजिट डाल दिया, या 9 डिजिट 8 डिजिट ही डाल दिया, फिर भी ये एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ प्रॉब्लम आएगी, जब हमें मोबाइल नंबर एंट्री करनी हो प्रॉब्लम आएगी। तो इसमें क्या करना है, हमें ये भी रिस्ट्रिक्ट करना है कि 10 डिजिट ही हो, ना उससे ज़्यादा हो ना उससे कम हो, और टेक्स्ट वैल्यू ना हो, नंबर ही हो। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, हम यहाँ पे आते हैं, फिर से डेटा वैलिडेशन, कस्टम, यहाँ पे 2 फॉर्मूला एक साथ यूज करना है। एक ये हमारा लेंथ काउंट करेगा, और लेंथ जब 2 फॉर्मूला यूज करते हैं तो एंड यूज करते हैं। और लेंथ काउंट करने के लिए एक्सेल में मैंने आपको बता रखा है लीन का यूज होता है। लीन किसे सेलेक्ट करना है, फर्स्ट कॉलम को, क्योंकि पहले मैंने सेलेक्ट कर लिया है। फर्स्ट कॉलम क्या है, J2, इसे बंद कर दिया, इक्वल 10। J2 केवल 10 नंबर का हो, 10 से ना ज्यादा ना कम हो, और वैल्यू क्या हो, ओनली इच नंबर हो, टेक्स्ट ना हो। इच नंबर किस में होना चाहिए, J2 में होना चाहिए। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखिए, अगर मैंने 5, 6, 7 डिजिट डाल दिया तो नहीं लेगा, ये 10 डिजिट ही लेगा। देखिए इसमें अगर मैंने एक ज़्यादा कर दिया, 11 कर दिया, नहीं लेगा, एक कम कर दिया, नहीं लेगा। नेम ही अगर मैं 10 डिजिट का डाल दूं, मतलब टेक्स्ट, फिर भी नहीं लेगा। देखिए नहीं ले रहा है, ये केवल मोबाइल नंबर ही लेगा। अब 1-2 फंक्शन और आता है, जैसे ओनली इवन नंबर तो मैंने बता दिया, टेक्स्ट बता दिया। अब अगर मेरे पास क्वेश्चन ये है कि ओनली इवन नंबर हमें डालना है या ऑड नंबर हमें डालना है, इस कॉलम में इवन नंबर के अलावा ऑड नंबर ना आए, और नेक्स्ट कॉलम में ऑड नंबर के अलावा इवन नंबर ना आए, तो वो कैसे होगा? तो वो भी सेम है, आप कस्टम में ही जाएंगे, इसे आप सेलेक्ट करेंगे जहां आपको डालना है, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन के कस्टम में जाएंगे, और जैसे हमने यहाँ पे इज नंबर और इज टेक्स्ट डाला था, ऐसे ही हम यहाँ पे इक्वल करेंगे, इज इवन डाल देंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, किस कॉलम में डालना है जिसे हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे या तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे या इसका रेंज वैल्यू टाइप कर देंगे,
ओके कर देंगे। और अगर अलर्ट मैसेज डालना है तो यहाँ पे हम मैसेज इसे डाल देंगे, क्योंकि हम यहाँ कर रहे हैं, हमें तो पता है कि इवेंट डालना है क्योंकि हमने हेडिंग भी डाल दिया है। लेकिन मैसेज अगर डाल देंगे तो अगर मैंने इस सीट को बना के किसी अपने एम्प्लॉय को दिया है या अपने जूनियर्स को दिया, अपने कलीग्स को दिया है, तो उसे पता तो होना चाहिए ना कि इस कॉलम में क्या हमें एंटर करना है। इसलिए एक अलर्ट मैसेज भी हम डाल देंगे, ओनली इवन। यहाँ पे टाइटल में हम डाल देते हैं इवन नंबर और मैसेज में डाल देते हैं इनपुट ओनली इवन नंबर प्लीज। ओके। अब यहां अगर मैंने 2 डाला तो ले लिया, 3 डाला, देखिए इवन नंबर, इनपुट ओनली इवन नंबर प्लीज। इसने मैसेज डाल दिया कि इसमें केवल आप इवन नंबर ही डाल सकते हैं, ऑड नंबर की कोई इसमें गुंजाइश नहीं है, ऑड नंबर आप इनपुट नहीं कर सकते हैं। ये मैसेज चला गया। अगर सपोज यहाँ मैंने हेडिंग कुछ भी डाल दिया, एंट्री मैंने डाल दिया, अगर मैं मैसेज यहाँ नहीं डालूंगा तो अगले को पता कैसे चलेगा कि इसमें केवल इवन नंबर ही डाल सकते हैं। तो इसलिए हमें मैसेज की क्या वैल्यू है ये आप यहाँ देख लीजिए। यहाँ मैं 4 डाल सकता हूँ, 10 डाल सकता हूँ, 101 नहीं डाल सकता हूँ और फिर 102 डाल सकता हूँ। अब इसी तरह ऑड नंबर यहाँ भी हमने सेलेक्ट किया, कस्टम पे गए और यहाँ इज ऑड L2 में है, बंद कर दिया, ओके कर दिया। अब यहाँ 3 ले लिया, 2 नहीं लिया। यही देखिए मैंने मैसेज में नहीं डाला तो यहाँ पे मैसेज में बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेल प्रोग्राम में डाला होता है वही डाला हुआ वही मैसेज में शो कर रहा है। यहाँ से अगर मुझे एडिट करना हो तो मैं एडिट भी कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे ये सेलेक्ट करना होगा और फिर यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हमें दिख गया, यहाँ पे अलर्ट मैसेज हम यहाँ टाइप करके ओके कर सकते हैं। तो ये था आपका डेटा वैलिडेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक एक मैंने अपनी तरफ से और अपने तरीके से बहुत अच्छे से डिफाइन किया है।